शिव शंकर की महिमा अपरंपार। जो भजे मन से होवे बेड़ा पार। सोमवार व्रत जो नर नारी धरे, मन वांछित फल सहज ही पावे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उमापते नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहे थे, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की ही तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह हवन करते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दान करते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस कन्या से राजकुमार का विवाह होने वाला था, वे एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर
उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वो बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनर्आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को खूब धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बच्चे को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक, संकट दूर होते हैं। ये व्रत न केवल संसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष, चिर सुख की प्राप्ति कराता है। अब आइए हम संपूर्ण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष है। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत, कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटिल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार, अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो सच्चे भक्त मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख, सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरी थी। वहाँ सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर थे। भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ उन्हीं एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी ने कहा कि महादेव जीतेंगे। थोड़ी देर में खेल समाप्त हुआ और विजय देवी पार्वती की हुई। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को विजय होने की बात बताई। ये सुनकर देवी पार्वती को पुजारी के ऊपर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उसी शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी ने सारी बात उस अप्सरा को बताई तो उनमें से एक अप्सरा बोली,
आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस बात की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी, फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो, तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा, तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय ने जब माता से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय के विशेष मित्र कहीं खो गए थे, जिससे मिलने की कामना के लिए उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा, तो कार्तिकेय ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना के लिए 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया, तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सा धन देकर उसे सम्मान देकर उसको भेजा। वे दोनों सुखी रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा, तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की। सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए गांव में पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का सूत बिकना बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख गए। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि ये कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है।
अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो गंदा हो जाता। एक दिन गोसाई जी ने एक दुखी होकर उससे पूछा, बेटी तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? ये किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की कृपा पूजा ना किए जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। गोसाई जी बोले, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा को महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेजे। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम पहुंचे। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंचे। गोसाई जी से बोले कि ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इन्हें महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को धन्यवाद दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन वचन क्रम से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। और ये व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत तनिके, कानन कुंडन नाग फनिके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बादंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना माता की होए दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, यह छवि को कह जात न काऊ। देवन जब ही आए पुकार, तब ही दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव दातक भारी, देवन जब मिली जुहारी। तुरंत छड़ान ना पठाए, लव निमेश महारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा ता सुपुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उठती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह कर सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभूषण दिन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु भारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु भारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। नर धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ है अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवामे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित रोषधि को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोषधि व्रत करे हमेश, ताके तन नहीं रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी जान, सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रार्थी, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंथ ऋतु, संवत 64 ज्ञान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, वादंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा। स्वामी शंकर के लाशा, भांग धतुर भोजन। बसमी में बासा रे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।